फैल गए। और अगर मैंने एक संकल्प किया, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होता, ये यहाँ फैल गया। अगर मैंने एक संकल्प किया, मैं सबसे प्यार करती हूँ, प्यार की ऊर्जा यहाँ से फैल जाती है। अगर मैंने ये संकल्प किया, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे सम्मान नहीं करता, तो वो ऊर्जा भी क्या होगी, यहाँ फैल जाएगी। हर संकल्प की ऊर्जा शरीर तक फैल रही है। और फिर जो हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, आज तक बचपन से हमने सीखा था लोगों के साथ प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, बिहेव वेल। तो हमने सोचा हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बोलते हैं, रिश्ते वैसे बन जाते हैं। तो हमने एक नई चीज़ सीख ली कि हम बहुत प्यार से हर एक से बात करते हैं, बहुत अच्छा उनसे व्यवहार करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छा उनके लिए सोचते हैं। आता है किसी को ये करना, बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा व्यवहार करो और यहाँ थोड़ा थोड़ा दूसरा सोचो? आता है किसी को? हाथ उठाओ जिसको आता है। ओहो, आप में से किसी को नहीं आता? ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इवन एक सिंपल चीज़ होती है, किसी को मिलते हैं, हम कहते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, अंदर सोचते हो ये क्या पहना है, थोड़ी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। किसी को बोलते हैं हमारे घर ज़रूर आना, वो आ जाते हैं तो सोचते हैं ऐसे ही बोलो और आ भी गए अपने आप। फिर कहते हैं चलो आए हो तो खाना खाने ज़रूर आना, खाना खा के जाना। तो सामने वाला आपने इतने प्यार से बोला, वो बैठ जाता है खाना खाने के लिए। फिर सोचते हो मेरे को इतना काम था, ये बैठ ही गए, मैंने तो सिर्फ बोला था एक बार, इसका मतलब थोड़ी था बैठ ही जाना है। कॉम्प्लिकेट क्रिएट कर देते हैं। सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, व्यवहार कुछ और करते हैं, और फिर कहते हैं रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहे हैं, शरीर की बीमारियां कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आप इस उंगली रखो, उस पर आज बहुत बार उंगली रखनी था कि पक्का हो जाए कि कंट्रोल रूम कहाँ है। तो जैसे ही हम यहाँ को कुछ ठीक करते हैं, जैसे ये इतना बड़ा हॉल है, देखो कितना सुंदर बनाया है और कितनी सारी चीज़ें इसमें फिट हुई हुई है बिजली की, लेकिन इस सब का कंट्रोल रूम एक छोटे से कोने में है यहाँ पर। लेकिन वो कोना किसी को दिखाई नहीं देता। सबको क्या दिखाई देता है? बाहर का हिस्सा दिखाई देता है, और ऐसा लगता है सब कुछ यहाँ से ठीक चल रहा है, क्योंकि कोने पे तो कभी गए नहीं थे देखने के लिए। अब जैसे ही इधर कुछ खराब होगा तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें वहाँ जाना होगा। लेकिन मुझे अगर कंट्रोल रूम पता ही नहीं तो मैंने यहीं ठीक करने की कोशिश करनी है, और यही हम जीवन में कर रहे हैं। शरीर में कुछ आता है उसको वहीं ठीक करते हैं जो कि करना चाहिए, पर जहाँ से वो हो रहा था फिर वहाँ नहीं जाते हैं। किसी को हाथ में ब्लॉकेज होता है, सर्जरी भी करा लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं अब ध्यान रखना नहीं तो फिर से हो जाएगा। ये लास्ट लाइन क्यों आती है? फिर से हो जाएगा। किसी को कैंसर होता है, डॉक्टर पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं, फिर कहते हैं लाइफस्टाइल का ध्यान रखना नहीं तो फिर से हो जाएगा। हर बीमारी की फिर से होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि बीमारी का कारण सिर्फ यहाँ नहीं था, वो कारण कहाँ था? यहाँ था। 3 लेयर होती है बीमारी बनने की। ये है आत्मा, फिर एक होता है सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं एनर्जी बॉडी, और फिर तीसरा होता है ये जड़ मांस हड्डी का शरीर। तो इसका चित्र सामने लेकर आओ, आत्मा, फिर एक लाइट का शरीर, और फिर ये एक फिजिकल बॉडी। तो मैं जिन जिन बातों को यहाँ पकड़ के रखती हूँ, जिस क्वालिटी के मेरे संकल्प होते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है सारा दिन में जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बोलते जाते, सोचते जाते, बोलते जाते, सोचते जाते हैं। अब इतनी बार भागेंगे, जल्दी करो बोलेंगे, टाइम नहीं है बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तो यहाँ की हालत जो होगी सो होगी, वो सारी वाइब्रेशन किसको जाएगी? यहाँ जाएगी। लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हम 5, 10, 20 साल वैसे चल रहे होते हैं। फिर किसी के अंदर आदत होती है, किसी ने कुछ कह दिया, ऊपर से जवाब नहीं देते, चुप रहते हैं,
अपने को टिक करते हैं, मैंने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, मैं चुप रही, मैंने ऊपर से कुछ नहीं बोला, यहाँ पकड़ के रख लेते हैं। कहते मैंने तो रिश्ते को संभाल लिया, मैंने कुछ नहीं बोला उनको, यहाँ पकड़ के रख लेते हैं। कितने साल पकड़ सकते हैं हम? क्या हमारी क्षमता है बातों को पकड़ने की? कितने साल पकड़ सकते हैं? आप में से है किसी के पास बात जो पकड़ के रखे हुए है? किसी के पास है बातें पकड़ के रखे? हाथ उठाओ, बात पकड़ के रखी हुई है, उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ। अब अपनी क्षमता को चेक करो कि कितना समय की ताकत है हमारे पास बात पकड़ के रखने की। कोई 2 महीने से बात पकड़ के बैठा है, कोई 2 साल से बात पकड़ के बैठा हुआ है, कोई 10 साल से बात पकड़ के बैठा हुआ है। तो जो चीज़ यहाँ पकड़ी हुई होगी किसी और के बारे में, पकड़ी मैंने यहाँ है, मतलब उस संकल्प को, उस चोट को, उस घाव को मैंने यहाँ पकड़ के रखा है, उस दर्द को मैंने यहाँ पकड़ के रखा है। तो वो उतने सालों से वो ऊर्जा मेरे शरीर पे जा रही है। तो सबसे पहले जो ब्लॉकेज होता है, जो क्लॉट होता है, जो ट्यूमर होता है, वो यहाँ बनता है। फिर उसका वाइब्रेशन हमारे एनर्जी बॉडी में जाता है और फिर कुछ सालों के बाद उसका जो बीमारी का रूप है वो हमारे जड़ शरीर में आता है। तो 3 स्टेजेस पर जब गुजरता है, तीसरी स्टेज पर जब वो आता है तो उसको बीमारी कहा जाता है। और तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज करके उस बीमारी को कौन सी स्टेज से निकालता है? तीसरी स्टेज से निकालता है। पहली 2 स्टेज में वो बीमारी अभी तक है। और अगर मैंने अब उसको साफ नहीं किया तो जो ब्लॉकेज यहाँ था, एनर्जी बॉडी में था, कुछ सालों के बाद वो फिजिकल बॉडी में फिर से आ जाता है। हम कहते फिर से वो हो गया। तो जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर है, वो उसको जड़ शरीर से निकाल सकता है। यहाँ से निकालने का काम किसका है? यहाँ से निकालने का काम किसका है? बताइए, यहाँ से निकालने का काम किसका है? हमारा है या जिन्होंने वो चोट मारी उनका है? नहीं, जिन्होंने चोट मारी उनके नहीं। क्यों? चोट तो उन्होंने लगाई, बुरा उन्होंने बोला, गलत उन्होंने व्यवहार किया, इसलिए तो पकड़ के बैठे हुए अभी तक। पकड़ के रखना ज्यादा आसान है या छोड़ देना ज्यादा आसान है? क्या आसान होता है? ऐसे पकड़ो हाथ को, ऐसे पकड़ो टाइट, फिर और टाइट पकड़ो, और अब चेक करो कितनी देर ऐसे बैठ सकते हैं। थोड़ी देर में मन करेगा ना, खोले इसको, क्या पकड़ के रखेंगे इतना। ये नेचुरल है, ये टाइटनेस नेचुरल नहीं है। तो हम शारीरिक रूप पे ज़्यादा देर टाइट नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें आदत पकड़ गई है पकड़ के बैठने की। लेकिन उसने ऐसा बोला क्यों? लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? और जब हम कोई भी चीज़ ऐसी करेंगे जो नेचुरल के विपरीत है, उसका रिजल्ट शरीर के अंदर नेचुरल के विपरीत आएगा। अब जैसे ये करना बहुत इजी है, वैसे यहाँ से भी ये करना बहुत इजी है। लेकिन मुझे सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये मेरे साथ हुआ क्यों, उन्होंने ऐसा किया क्यों, और मुझे क्यों छोड़ना है, उन्होंने क्यों नहीं ठीक करना है। जैसे ही मन को ये ज्ञान समझ में आ जाता है, हम 1 सेकंड में इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और जैसे ही इसको ऐसे छोड़ते हैं, यहाँ बहुत कुछ रिलैक्स हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हम अपने रिश्तों को हल्का लाइट रखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से चीज़ों को हल्का करना पड़ेगा। जब तक यहाँ भारी है, यहाँ हेल्दी नहीं हो सकता है, यहाँ हार्मनी रिश्तों में नहीं हो सकती है। हमारी दादी जी एक बहुत स्वीट सा वर्ड बोलते थे, कहते रिश्तों में हार्मनी चाहिए, बहुत इजी है, आप हार मान लो, आपके रिश्तों में हार्मनी हो जाएगी, ये तो बहुत इजी है। लेकिन हमारा मन क्या कहता है? मैं क्यों हार मानूं? मतलब क्वेश्चन, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही बार बार झुकूं, मैं ही बार बार चुप रहूं, फिर मैं ही बार बार ठीक से बात करूं, फिर मैं ही बात को ख़त्म करूं, सब कुछ मैं करूं, तो वो क्या कर रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। और ये करके हम बातों को फिर से क्या कर लेते हैं? ऐसे पकड़ लेते हैं और रिश्तों में गांठें बनने देते हैं।
और धीरे धीरे रिश्तों में गांठें बनी, शरीर में नॉट्स बने, और ये सब करते करते हम कहते जीवन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और अभी भी हम उन कॉम्प्लिकेशंस को बाहर ही खोलने की और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है। बोलिए एक बार, संकल्प से सृष्टि बनती है। मतलब मेरी सृष्टि, मेरी दुनिया। मेरी दुनिया क्या है? मेरे मन की स्थिति, मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरा घर, मेरा काम, फिर मेरी सृष्टि। ये सब मेरी सृष्टि है, ये मेरी दुनिया है। ये कहाँ से बनती है? मेरे संकल्प से बनती है। आज हम ऑपोजिट चल रहे हैं। हमें लगता है सृष्टि से मेरे संकल्प बनते हैं। अब आप बताइएगा कौन सा राइट है? मन खुश होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, या शरीर स्वस्थ होगा तो मन खुश होगा? मन खुश होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। मन खुश होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, या मेरा शरीर ठीक होगा तो मैं खुश होंगे? कौन सा? पहला वाला। पक्का? किस किस को लगता है पहला वाला, मन खुश होगा? अच्छा। मेरे रिश्ते अच्छे होंगे तो मैं खुश, या मैं हमेशा खुश तो रिश्ते अच्छे होंगे? मैं हमेशा खुश तो रिश्ते अच्छे। हम कहते हैं ना, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो मैं खुश, ऐसा होगा? या मैं यहाँ ठीक हो जाऊँ तो यहाँ सब ठीक हो जाएगा? कहाँ से जाना है? सृष्टि से संकल्प या संकल्प से सृष्टि? संकल्प से सृष्टि। आजकल प्रकृति की उथल पुथल देख रहे। अब संकल्प क्या होगा? प्रकृति ठीक हो जाए तो हम खुश, या हम ठीक हो जाए तो प्रकृति ठीक हो जाएगी? कारण कहाँ है? हम ठीक हो जाए तो। इसलिए समय आ गया है कि उस कंट्रोल रूम में थोड़ा सा जाना शुरू करते हैं और अपनी सोच को सरल बनाना शुरू करते हैं। हमारी सोच कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जीवन नहीं। जिंदगी को आसान नहीं बनाना है, सिर्फ अपनी सोच को सरल और सहज बनाना है। जिंदगी तो पहले भी आसान थी, आज भी बहुत आसान है, अब तो साथ साथ कंफर्टेबल भी हो चुकी है। आप में से कौन कौन उस समय थे जब आज के मेजॉरिटी खिलौने नहीं थे? रसोई में मेजॉरिटी चीज़ें जो आज हैं वो नहीं थी, जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय जीवन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल था। क्या हम आज सोच सकते हैं कि बिना फ़ोन के हम कैसे रहते थे? कल हम एयरपोर्ट पे थे, कोई मिल नहीं रहा था, हमने कहा ये फ़ोन के टाइम, जब फ़ोन नहीं था ये एक दूसरे को एयरपोर्ट पे ढूंढते कैसे थे? अभी तो हर 1 मिनट के बाद अभी मैं इधर, अभी मैं इधर, अभी मैं हाँ, अभी मैं हाँ। अभी फ़ोन के बिना कैसे करते थे ये लोग ये सब कुछ? मतलब हम भी उसी में थे, फ़ोन के बिना। इमेजिन करो रेलवे स्टेशन पे पहुंचो और आपके पास फ़ोन नहीं है, और जो आपको लेने आ रहा है उसके पास भी फ़ोन नहीं है। अब ये एक दूसरे को ढूंढते कैसे थे स्टेशन पर? लेकिन इतना कुछ होता था। और बाकी एक शहर से दूसरे शहर जाओ, फिर पहुंचो, फिर पत्र भेजो, तो 15 दिन बाद पता चलता था पहुंच गए हैं। उसको कह सकते थे जीवन मुश्किल थी, लेकिन उस समय हमें कोई टेंशन नहीं थी। राइट है? राइट है? क्योंकि वो बाह्य रीति से मुश्किल थी, लेकिन यहाँ बहुत सरल थी। 10-10 लोग एक घर में रह सकते थे, मकान छोटे थे, पैसा कम था, साधन थे नहीं, और फिर भी 10-10 लोग एक घर में रह सकते थे। और कोई कहे कि हम आते हैं, कहते आ जाओ। सामने वाला कहता जगह है, कहते बहुत जगह है। वो बहुत जगह कहाँ थी? वो बहुत जगह कहाँ थी? कमरों में तो जगह नहीं थी। तो वो बहुत जगह कहाँ थी? वो यहाँ सोच में बहुत जगह थी, क्योंकि हमारी सोच बहुत ऊंची थी। भाई बहन, भाई भाई कहते ये मकान मेरा है, मेरा है सो आपका है। ये ज़मीन मेरी है, आप ले लो, आप इस पे बना लो। सोच ऊंची थी। आज कहते इतना ये मेरा हिस्सा है, सामने वाला देने के लिए रेडी नहीं होता तो वकील का नोटिस भेज देते हैं। तो हमें चेक करना है, जीवन जब सच में आसान हो गई तो हमने सब कुछ को यहाँ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो इसलिए जीवन को आसान नहीं बनाना है,
सिर्फ किसको सहज बनाना है और सरल बनाना है, यहाँ को करना है। आप रेडी करने के लिए रेडी हैं? करने के लिए रेडी है। फर्स्ट इक्वेशन, सारे होमवर्क आज के टिक करते जाना है। फर्स्ट इक्वेशन जो हमेशा पकड़ के रखना है, हमें एक आदत पड़ चुकी है कि हम अपने संकल्पों का कारण बाहर ठहराते हैं। 1 मिनट आंख बंद करो और लास्ट जब गुस्सा किया था वो वाला सीन देखो। क्या हुई थी बात, सामने वाले ने क्या किया था और मैंने कैसा सोचा, कैसे बोला, कैसा व्यवहार किया। मेरी आवाज़ कितनी ऊंची थी, मेरे शब्द कैसे थे, उन्होंने क्या किया, मैंने कैसे व्यवहार किया। दोनों चीज़ को देखो। और अब कल सुबह वही बात फिर से आएगी, बिल्कुल वैसे की वैसे। अब अपने ऊपर अटेंशन लाओ, क्या मैं उसी परिस्थिति को एक अलग तरह से क्रॉस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। उनको राय भी देती है, जो सही है वो बोलना भी है, लेकिन क्या मेरा बात करने का तरीका, मेरे शब्द, मेरी आवाज़, क्या एक अलग तरीका है उसी बात का सामना करने के लिए? तो वो अपने आप को करते हुए देखो। किस किस को लगता है एक अलग तरीका पॉसिबल है? ऑप्शन तो है, हाथ उठाइए। पॉसिबल है, पॉसिबल, इजी। लेकिन उस दिन जब हमने गुस्सा किया था और किसी ने हमसे पूछा क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों, तो उंगली किसके ऊपर गई? उंगली किसके ऊपर रखी थी? सामने वाले की तरफ। कहते मेरे को गुस्सा करने का शौक है, मेरा तो संडे मॉर्निंग था, मेरा तो दिन आज इतना अच्छा था, उसने काम ही ऐसा किया, उसने गुस्सा दिला दिया, मैंने नहीं किया। और ऐसे बोलकर अपने को छुट्टी दे देते हैं, दूसरे के ऊपर उंगली रख देते हैं कि दूसरे ने मेरा गुस्सा मुझे दिलाया। अब ये भाषा को आज हम बदलेंगे। लोग गलती कर सकते हैं, लोग गलत व्यवहार कर सकते हैं, लोग हर रोज़ गलत कर सकते हैं, ये उनकी शक्ति है। लेकिन मेरी जो सोच है, जो यहाँ चलने वाली है अंदर, मेरा जो व्यवहार है, उसका रिमोट कंट्रोल यहाँ है, उनके पास नहीं है। राइट है बात? राइट है बात? यस। तो मुझे गुस्सा किसने दिलाया? कंट्रोल में। मुझे गुस्सा किसने दिलाया? मेरे कंट्रोल में। उंगली रखो उस पर। हाँ, आज ये पक्का हो जाने वाला है, ताकि कल से जब भी कोई बात आएगी तो तुरंत पता होना चाहिए मुझे कहाँ अटेंशन रखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन वो मेरे मन के अंदर घुस के मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते। कई लोग आजकल बहुत प्यार से कहते हैं, वो ना जान पूछ के मुझे तंग करने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि मैं तंग हूँ। कोई ऐसा नहीं करता है कभी भी। लेकिन हम उनके व्यवहार से तंग होते हैं तो हम कहते उन्होंने मुझे तंग किया, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मुझे हर्ट किया। ये सारी भाषा, उनकी वजह से मुझे चिंता हो रही है, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी वजह से मैं खुश हूँ। तो मतलब यहाँ जो कुछ चल रहा है, खुशी, नाराजगी, सुख, दुख, चिंता, निश्चिंत, डर, निडर, जो कुछ यहाँ चल रहा है, इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? किसके पास है? आपके पास है। किसके पास है? अपने आप पास। बोलेंगे नहीं तो आपके पास आएगा नहीं। किसके पास है रिमोट कंट्रोल? हमारे खुद के पास। हमारे पास नहीं,
मेरे पास, बोलिए मेरे पास। तो मुझे किसने गुस्सा दिलाया? मैंने। बोलते जाए, अभी मैं बहुत बार बोलना है। मुझे किसने गुस्सा दिलाया? मैंने। मुझे दुख किसने दिया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने गलत व्यवहार किया। वो सच है, उन्होंने गलत व्यवहार किया, लेकिन वो सिर्फ यहाँ खड़े होकर कर सकते हैं, वो यहाँ नहीं घुस सकते। एक ही जगह है, पूरी सृष्टि पर एक ही जगह है जहाँ कोई नहीं घुस सकता है, और वो है यहाँ। ये एक ही जगह है जो मेरे कंट्रोल पे है। हमने पूरी सृष्टि पर कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, तो हमने सोचा यहाँ का कंट्रोल सबके पास है। तो सबसे पहला होमवर्क आज, भाषा परिवर्तन, सोच की भाषा परिवर्तन। जैसे मैंने कहा उसकी वजह से मैं परेशान, मैंने परेशान होते रहना है जब तक वो नहीं बदल जाते, राइट? क्योंकि मैंने कहा उसकी वजह से मैं परेशान, तो किसको बदलना पड़ेगा? किसको बदलना पड़ेगा? उसको बदलना पड़ेगा। तो हम उसको बोलते रहते हैं बदलो बदलो बदलो। वो कहते हैं हाँ मैं भी सोच रहा हूँ बदलना चाहिए, और फिर अगले दिन वो वापस वैसे होते हैं, फिर हम अगले दिन और परेशान होते हैं, और ये चलता रहता है। कुछ घरों में छोटी छोटी बातों पे टक्कर होती रहती है। इवन एक सिंपल बात जैसे कि घर में एक के अंदर संस्कार है हर चीज़ को बहुत साफ सुथरा परफेक्ट रखने का, और दूसरे के पास प्यार से संस्कार है आके अपना सामान ऐसे ही रख देने का। अब ये तो कोई बात भी नहीं है जीवन में, लेकिन रोज़ प्यार से टकराते रहते हैं एक दूसरे के साथ उसके ऊपर। वो सोचते हैं वो बदल जाएंगे, एक दिन इतने साल हो गए, और वो भी सोचते हैं इतने साल हो गए अब तो ये बदल जाएगी, और दोनों इंतज़ार करते हैं एक दूसरे को, देखते हैं और कहते हैं तुम इतनी सी आदत नहीं बदल सकते। सामने वाला कहता है मैं भी यही सोच रहा था, तुम इतनी सी आदत नहीं बदल सकते मेरे लिए। तो हम मुश्किल काम करने की कोशिश करते रहते हैं कि दूसरा अपनी आदत बदले, क्योंकि हमने सोचा दूसरे की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। तो आज से वो फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा क्या कर सकता है वो मुझे पता है, मैं क्या कर सकती हूँ उसका कंट्रोल मुझे अपने पास लेना है, रिमोट कंट्रोल यहाँ। तो मुझे कौन दिलाता है? मैं। मुझे चिंता कौन दिलाता है? मैं। मुझे दुख कौन देता है? मैं। मुझे सुख कौन देता है? मैं। मुझे खुशी कौन देता है? मैं। मुझे उदासी कौन देता है? मैं। बाकी सब लोग सब कुछ बाहर करते हैं। अब जब मुझे पता है कि मैं क्रिएट करती हूँ, पावर मेरी है, तो फिर अब तो मेरी चॉइस है ना कि सारा दिन में कितना खुश रहना है, कितना दुखी होना है, कितना नाराज़ होना है, कितना लाइट होकर बातों को ख़त्म करना है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई गलत व्यवहार करे और हम यहाँ से ठीक रहें? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? अभी अपनी आपने आंख बंद करके देखा था ना कि पिछली बार क्या था, ज़ोर से रिएक्ट किया। अभी देखा अपने आप को तो क्या देखा, वही बात हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं। तो पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम बात को 1 साल पकड़ के रख सकते हैं और फिर एक दिन कहते हैं चलो बात को ख़त्म करो, छुट्टी? ख़त्म करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। एक संकल्प, एक संकल्प से हम बात को पकड़ सकते हैं। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, पकड़ लिया। और एक संकल्प से हम, बहुत हुआ, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, हम उसको छोड़ सकते हैं। एक संकल्प पकड़ने के लिए और एक संकल्प छोड़ने के लिए, दोनों का रिमोट कंट्रोल का था यहाँ, यहाँ। तो सबसे पहली इक्वेशन, आज से अपने संस्कारों का जिम्मेवार, अपनी सोच, बोल और व्यवहार के लिए उंगली किस पर रखनी है? सिर्फ अपने आप पे, बाहर नहीं। रेडी? रेडी करने के लिए 1 मिनट फिर से आंख बंद करो और देखो अभी तक किस किस पे उंगली रखी हुई है, और वहाँ से उंगली हटाओ, हटाओ उंगली वहाँ से और अपने ऊपर लेकर आओ, पावर अपने पास लेकर आओ। फिर हम ठीक कर लेंगे उसको, लेकिन पहले पावर अपने पास लेकर तो आए। अभी तक तो उधर रखी हुई है जिम्मेवारी। मैंने किस किस पर उंगली रखी, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है,
इनके इस व्यवहार की वजह से मुझे ऐसा होता है। ये पढ़ते नहीं इसलिए मुझे चिंता होती है। उंगली हटाइए और अपनी पावर को देखिए। ये पढ़ते नहीं तो हम चिंता भी कर सकते हैं, वो भी हमारी चॉइस है। और ये पढ़ते नहीं तो इनके लिए रोज़ हम प्रार्थना, मेडिटेशन और दुआ भी कर सकते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। ये भी हमारी चॉइस है। ये बार बार मुझे ताने मारते हैं और ये बार बार ताने मारते हैं तो मन में एक संकल्प से उनको दुआ देना और उनके मन की शक्ति को भी बढ़ा देना, ये भी मेरी चॉइस है। वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनकी चिंता करना, ये भी मेरी चॉइस है। वो गलत व्यवहार कर रहे हैं तो परमात्मा को याद करके उनको मन से सही निर्णय लेने की दुआ देना, ये भी मेरी चॉइस है। पावर किसके पास है? मेरे पास है। हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि बनती है और हमारे संकल्प जो हम दूसरों के लिए करते हैं उससे उनके संस्कार बन जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से सोचना शुरू करना है। खुशी जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते रहते हैं, इतना कुछ खरीदते रहते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, सोचते हैं कहीं तो खुशी मिलेगी। खुशी सिर्फ एक चीज़ से मिलती है, हर परिस्थिति में सही सोचने से। सही सोच, अगर हर परिस्थिति को लाइट अच्छे से सोच के क्रॉस कर लिया, मन चित्त हमेशा खुश, हमेशा खुश। तो पहला होमवर्क क्या है? उंगली वहाँ नहीं, ये किसकी वजह से? मेरी वजह से। और दूसरा, जब पता है मेरी वजह से है तो फिर चेंज भी किसने करना है? चेंज किसने करना है? मुझे करना है। और उसके लिए मुझे यहाँ की वर्किंग है वो समझ में आनी चाहिए। हम आज दिन तक अपने आप को एक नाम, शरीर, रोल, रिश्ता यही समझते आए हैं और दूसरों को भी नाम, शरीर, रोल, रिश्ता ही देखते हैं। और उस रोल और रिश्ते के अनुसार हम एक दूसरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं रखते हैं। ये सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन ये सब कुछ करने वाली शक्ति आत्मा है। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? आत्मा है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आज इस शरीर में है, एक सेकंड में इस शरीर को छोड़ेगी, कहाँ चली जाएगी? कहाँ चली जाएगी? आत्मा एक शरीर छोड़ती है, कहाँ चली जाएगी? आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करके दूसरे शरीर में चली जाएगी। क्या हम सब लोग एक दिन शरीर छोड़ेंगे? किस किस को पक्का है? अब ये तो पक्का है, साथ में ये याद रहना चाहिए, साथ में क्या लेकर जाएंगे? साथ में क्या लेकर जाएंगे? साथ में क्या लेकर जाएंगे? तो दुनिया कहती है कुछ नहीं लेकर जाते साथ में। किसी के अंतिम संस्कार पर हम जाते हैं, प्रार्थना सभा पर जाते हैं, तो कहते कुछ भी तो कोई साथ नहीं लेकर जाता, सब कुछ तो पीछे रह जाता है। बहुत वैराग्य आता है हमारे को उस दिन कि सब कुछ तो पीछे रह जाता है। क्या क्या पीछे रह जाता है? शरीर, वो तो उसी दिन खत्म कर दिया जाता है। शरीर पीछे रह जाता है, परिवार पीछे रह जाता है, सब कुछ जो हमने कमाया वो पीछे रह जाता है, वो बातें जो हमने पकड़ी हुई थी, वो परिस्थितियां भी पीछे रह जाती है। साथ में क्या जाता है? मेरे संस्कार और मेरे कर्म। बोलिए, साथ में क्या जाएगा? मेरे संस्कार और मेरे कर्म। इस बात को दिन में कितनी बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए? मेरे संस्कार और मेरे कर्म मेरी परमानेंट प्रॉपर्टी है, यही मेरे साथ जाती है। यही दो चीज़ें मेरे इस जीवन का भाग्य बना रहे हैं, यही दो चीज़ें मेरे साथ जाएंगी और यही दो चीज़ें हर जन्म में मेरा भाग्य बनाती हैं और ये दो चीज़ें यहाँ कंट्रोल रूम में चलती हैं। इसी तरह जो आपके आसपास हैं वो भी एक आत्मा है, वो भी आज आपके घर में उस रिश्ते में है,
आज वो आपके पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, हम बहुत आसानी से उनकी तरफ देखते हैं और हम कहते हैं पति ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। जो आपके लिए काम करते हैं कहते हैं ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। लोग रिश्ता नहीं है, लोग रोल नहीं है, लोग आत्मा है जो वो रिश्ता और रोल प्ले कर रहे हैं। हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार है। इसको पक्का कर लो, लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि खुद को समझना आसान हो जाएगा। कितने टाइप ऑफ संस्कार है? 5। तो इसको विजुअलाइज करें। एक सीडी है, 5 फोल्डर है, 5 प्रकार के संस्कार हैं। पहला संस्कार जो मैं आत्मा अपने पूर्व जन्मों से अपने साथ लेकर आती हूँ। बच्चा पैदा होता है, उसके संस्कार होते हैं। क्या आपको बच्चों के संस्कार छोटी उम्र में दिखाई देते हैं? हाँ, किस किस के बच्चे हैं? कौन सी उम्र में संस्कार दिखाई देते हैं? कोई बच्चा मुस्कुराता है, कोई बच्चा जल्दी जल्दी रोता है, कोई बच्चा हर एक के पास प्यार से चला जाता है, कोई बच्चा थोड़ा सा कोई नजदीक आता है तो रोने लगता है ना? लेकिन डालेगा भी तो वो जो ऐसे खड़ा है। अगर वो भी ऐसे खड़े होंगे और हम भी ऐसे खड़े होंगे तो रिश्ते कैसे हो जाएंगे? तो हर घर में एक ऐसा चाहिए, बाकी सब ऐसे खड़े हो सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपके घर का वो एक कौन बनेगा जो ऐसे खड़े होने वाला है। सारे ऐसे खड़े हुए रिश्ते बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। ये हमें लग रहा है कि अरे ये तो मजाक है, मजाक नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर देने वाली फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को सेट करना है, मांगने वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं, इंतजार करने वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं। वेट करते रहते हैं, सामने वाला करेगा, सामने वाला अच्छे से बात करेगा, सामने वाला मेरी महिमा करेगा, सामने वाला मुझे अच्छा बोलेगा, आप बहुत अच्छे हो। हम कितने अच्छे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? हम सच में कितने अच्छे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? हाँ। क्योंकि हम अच्छे जो है वो सिर्फ ये नहीं, यहाँ की अच्छाई कितनी है वो सिर्फ कौन जानता है? हम। लेकिन सिर्फ अगर कोई मुझे एक बार बोल देना आप बहुत अच्छे हो, मेरा पूरा दिन सही बीतता है। किस किस को महिमा अच्छी लगती है? अरे बोलो ना, अच्छे लगते कि नहीं अच्छे लगते? अच्छे लगते हैं ना। और जिसको महिमा अच्छी लगती है उसको निंदा में बहुत दुख होगा। जिसको महिमा अच्छी लगती है उसको निंदा में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो परमात्मा हमें सिंपल इक्वेशन देते हैं, निंदा स्तुति एक समान। निंदा स्तुति एक समान। वो घड़ी होती थी ना पुराने जमाने की, वो पेंडुलम वाली, उसको सेंटर में रखो 1 मिनट इधर, ठीक है? ये मेरे मन की स्थिति है, सेंटर में। अगर मुझे अभी किसी ने महिमा दी, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, अच्छे से 4-5 बार बोल दिया, अब मेरा पेंडुलम कितना दूर तक जाता है, मतलब मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है वो महिमा सुन के। अगर वो इधर तक गया, फिर उसके बाद किसी ने आके धीरे से बोला इतना खुश मत हो, मुझे एक्चुअली मालूम है आप क्या हो, तो वो जितना दूर इधर गया था ना वो उतना ही दूर इधर जाएगा। अगर वो थोड़ा सा महिमा में खुश हुआ था तो वो निंदा में थोड़ा सा ही बुरा फील करेगा, लेकिन अगर महिमा में ज़्यादा खुश हुआ होगा तो निंदा में ज़्यादा बुरा लगेगा, और अगर महिमा में स्थिर रहा होगा तो निंदा में भी स्थिर रहेगा। पेंडुलम हमारी चॉइस है कि कितना घुमाना है, यहाँ यहाँ या यहाँ, कैसे रखना है, किधर रखना है, सेंटर में। हाँ, रिमोट कंट्रोल किसका है? हमेशा याद रखना है जो हम हैं वो हम हैं, ठीक है? जो हमारी महिमा कर रहा है, वो जो बोल रहा है, वो किसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है? किसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है? बताओ। हमारे जैसे अच्छा, पीछे ये बोर्ड है इतना बड़ा,
पर्पल रंग है, वाइट रंग है, कुछ शब्द लिखे हैं। अभी अगर सबसे पूछा जाए आपको ये पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, आज हम 10-15 हज़ार लोग हैं इस हॉल के अंदर, अगर हर एक से पूछा जाए आपको ये पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, तो क्या आपको लगता है हर एक को एक जैसा लगेगा? अलग अलग लगे। हर एक को एक जैसा लगेगा? नहीं, हर एक की उसके बारे में अलग अलग राय होगी। वो तो एक ही है, वो तो एक ही है, लेकिन हर एक की जो राय होगी उसके बारे में, लेकिन राय आप किसके नजरिए से देंगे? किसके नजरिए से? हम अपने संस्कारों के थ्रू बोलते हैं। तो जब हम लोगों को देखते हैं, जब हम बातों को देखते हैं, जब हम चीज़ों को देखते हैं, हमारे संस्कारों का एक लेंस होता है, हम उसके थ्रू देखते हैं। तो जब कोई हमारी महिमा करता है तो हमें याद रखना चाहिए वो उसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है, और जब कोई हमारी निंदा करता है तो वो भी किसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है? उसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है। लेकिन क्योंकि हम जीवन में ऐसे खड़े हैं, इसीलिए ऐसे खड़े होना बहुत रिस्की होता है जीवन में। क्योंकि हम जीवन में ऐसे खड़े हैं तो महिमा सुनने से बहुत और निंदा सुनने से बहुत। लेकिन अगर जीवन में ऐसे खड़े होते हैं तो निंदा और महिमा दोनों का असर न पड़ता, क्योंकि दोनों पता होता वो उनके संस्कार है और हम दे रहे हैं अपने संस्कार। ऐसे रिसीवर साइड पे नहीं लाइफ में खड़े होना, गिवर साइड पे खड़े होना है, देने वाली एनर्जी के अंदर। तो निंदा स्तुति कैसे रहना? एक समान। पेंडुलम किधर रखना? सेंटर। अच्छा, तो जब आप आज घर जाओगे, अगर किसी ने बोला क्या बेकार खाना बनाया, ऐसे कोई सब्जी बनाता है, तो ठीक रहेगा पेंडुलम? पेंडुलम ठीक रहेगा? रखेंगे। जब कोई फीडबैक देता है हमें कि ये ठीक नहीं बना, ये ठीक नहीं काम किया, वो फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें लेना है। लेकिन कोई निंदा करके वो फीडबैक दे रहा है, फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, निंदा उस आत्मा का संस्कार है। लेकिन उस संस्कार को हम ऐसे लेकर हम कहते हैं मुझसे ऐसे बोला, मैं सुबह से इतना मेहनत कर रही थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो भी मैंने YouTube से नई रेसिपी ढूंढ के आज उनके लिए नई चीज़ बनाई। तो हम अपने आप को क्या करते रहते? बेचारी मैं, क्योंकि हम ऐसे खड़े थे, बेचारी मैं। ये जो बेचारापन है ना, ये हमारे मन की स्थिति को क्या करता रहता है? ऐसे, क्योंकि हम ऐसे खड़े थे, सोचा था आज बहुत सारी महिमा मिलेगी, बहुत सारा, क्योंकि खाना बनाते बनाते वाहवाही तो पहले से सुनाई देने लग जाती है ना कामों को। आज बोलेगी क्या बनाई है चीज़, कितनी अच्छी बनाई है, कितनी एक्सपेक्टेशन। हमने खाना बनाना है या हमने जीवन के बड़े बड़े काम करने हैं, वो हम कर रहे हैं अपने संस्कारों से। और जब हम उसको करते हैं, हम अपनी बेस्ट उसमें देते हैं। ज़रूरी नहीं है हमारा बेस्ट सामने वाले का बेस्ट हो, लेकिन उस समय अगर हमने अपना बेस्ट डाला है, अगर कोई भी मुझसे प्यार से बात नहीं करे, कोई भी मुझे उस चीज़ के लिए शुक्रिया न करे, कोई भी मुझे उस चीज़ के लिए महिमा न करे, कोई एक तो होना चाहिए जो मुझसे उस चीज़ के लिए प्यार से बात करे, जो कहे शुक्रिया, बहुत अच्छा काम किया, अगली बार से और अच्छा करेंगे। वो एक कौन होगा? मैं। वो एक कौन होगा? मेरा कंट्रोल। सारे निंदा करें, सारे बड़े कोई काम है, कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। लेकिन मुझे पता है मैंने अभी तक की अपनी क्षमता अनुसार बेस्ट डाला था, मेरा वो संस्कार नहीं था, मैंने चेंज करके मेहनत करके वो किया था। तो मुझे सिर्फ एक चाहिए जो मुझसे उस टाइम प्यार से बात करे, मुझे मोटिवेट करे, मुझे शुक्रिया करे। वो एक कौन होगा? मेरे संस्कार। वो एक कौन होगा? मैं। तो इसीलिए वो एक बाहर ढूंढना बंद करो। कोई हमसे कैसे भी बात करे, हमारा रिश्ता अपने आप से कैसा है वो हमारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करता है।